दोस्तों नमस्कार। 8 अक्टूबर की शाम 6 बजे के बाद जैसे ही हरियाणा विधानसभा चुनाव की काउंटिंग खत्म होती है, उसके बाद से पूरे देश में एक चर्चा जोरों पर होती है कि अब राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी का भविष्य क्या होगा। क्योंकि पूरे देश के मीडिया चैनलों ने, अखबारों ने या जो तमाम एजेंसियां सर्वे करती हैं चुनाव को लेकर, सभी ने घोषणा कर दिया था कि हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की आंधी है, कांग्रेस पार्टी चुनाव जीतेगी। यहां तक लोगों ने कह दिया था कि 65 सीटें तक कांग्रेस पा सकती है। लेकिन जब 8 अक्टूबर को काउंटिंग खत्म हो जाती है और कांग्रेस का प्रदर्शन अच्छा नहीं होता है, कांग्रेस पार्टी को 37 सीटें मिलती हैं, भारतीय जनता पार्टी को 48 सीटें मिलती हैं। जबकि कांग्रेस पूरे देश में भी लोकसभा चुनाव के समय, आपको बता दें, आप भी जानते हैं कि राहुल गांधी संविधान की एक बुक किताब दिखाया करते थे और घूम अपने रैलियों में कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी इस संविधान को, बाबा साहब के संविधान को खत्म कर देगी और इस संविधान की किताब को फाड़कर फेंक देगी। पूरे देश में राहुल गांधी ने घूम घूम कर यही प्रचार किया। इसका उन्हें कुछ थोड़ा लाभ तो मिला, लेकिन आपको बता दें हरियाणा विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी को इस मुद्दे का ज़्यादा लाभ नहीं मिला। क्योंकि हरियाणा विधानसभा में जो आरक्षित सीटें थी, 17 सीटें थी, 17 सीटें कांग्रेस पार्टी सोच रही थी कि हमें 17 की 17 सीटें आरक्षित सीटें प्राप्त हो जाएंगी, जबकि ऐसा नहीं हुआ। कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीटें प्राप्त हुई, जो 90 सीटों में 17 आरक्षित सीटें थी अनुसूचित जाति की, उनमें से कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 9 सीटें प्राप्त हुई और भारतीय जनता पार्टी को 8 सीटें प्राप्त हुई। आपको बता दें, इसके पहले सन 2019 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को सिर्फ 5 सीटें मिली थी, जो अच्छी सीटें थी। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने अपनी बढ़त बनाई और 8 सीटें वहाँ पे पाया, जो रिजर्व कोटि की सीटें थी। इसी प्रकार आप बताएं जम्मू एंड कश्मीर में भी भारतीय जनता पार्टी को पूरे जम्मू क्षेत्र से जो 29 सीटें मिली हैं भारतीय जनता पार्टी को, वो पूरे जम्मू क्षेत्र से मिली हैं 29 सीटें। उसमें से जम्मू क्षेत्र जितनी भी आरक्षित सीटें थी, कांग्रेस ने एक भी आरक्षित सीट नहीं जीती है, भारतीय जनता पार्टी ने पूरी आरक्षित सीटें जीती हैं। तो आप ये कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी ने पूरे देश से कहा कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण को खत्म कर देगी, संविधान की किताब को फाड़ कर फेंक देगी, ये फार्मूला राहुल गांधी का सफल नहीं हुआ। लोकसभा चुनाव के समय लगता था कि ऐसा सफल, तो उसका एक मेन रीजन आपको बता दें कि साथ में क्षेत्रीय दल लगे हुए थे इंडिया गठबंधन के साथ। इसकी वजह से कांग्रेस पार्टी को फायदा मिल रहा था। राहुल गांधी ने सोचा कि अब इसका फायदा हमें पूरे देश में मिलेगा, जबकि समाजवादी पार्टी, उत्तर प्रदेश की समाजवादी पार्टी और आप अरविंद केजरीवाल जी की आप पार्टी, ये लोग कह रहे थे कि हमसे गठबंधन कर लीजिए। लेकिन कांग्रेस ने गठबंधन नहीं किया। इसे ओवर कॉन्फिडेंस आप कह सकते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस ने, अभी हम आपको बता दें, जो हमने थंबनेल में लिखा था कि जनेऊ और जात ने राहुल गांधी को हराया। तो आप समझ लीजिए यहाँ पे ये जो तमाम आरोप राहुल गांधी पे या कांग्रेस पार्टी पे आरोप लग रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का ओवर कॉन्फिडेंस था, जो कांग्रेस पार्टी को हरियाणा चुनाव जीतने नहीं दिया, हरवा दिया। लेकिन इसमें सबसे बड़ी आपको बता दें कांग्रेस पार्टी की स्ट्रेटजी, जो उनकी रणनीति है, वो उनकी रणनीति जब राहुल गांधी के द्वारा कोई रणनीति बनाई जाती है, आपको बता दें, या उनके सलाहकार, ये नहीं कह सकते कि राहुल गांधी रणनीति बनाते हैं, जो उनके इस समय वर्तमान समय में सलाहकार हैं, वो राहुल गांधी के करियर को ही समझ लीजिए कि खराब कर रहे हैं। इसके पहले आप याद कर सकते हैं, आज से 5-6-7 साल पहले की बात है, जब पिछला विधानसभा, गुजरात के विधानसभा चुनाव हुआ था, राहुल गांधी को यही जो उनके आसपास रहते उनके सलाहकार ये मंदिर इनको घुमा रहे थे और ये साबित करवाने में लगे हुए थे उनके सलाहकार कि राहुल गांधी मोदी जी से ज़्यादा बड़े भक्त हैं। यहाँ तक हद हो गई कि राहुल गांधी अपने कुर्ते के नीचे से ऐसे जनेऊ भी रैलियों में दिखाने लगे। कभी कभी उनके जैकेट के ऊपर से भी जनेऊ उन्हें पहनाया गया। यहाँ तक कि उनके जो राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं रणदीप सिंह सुरजेवाला, जब भारतीय जनता पार्टी ने कुछ विवाद इसको लेकर, जनेऊ को लेकर कहा, उनकी जात को लेकर के, तब उन्होंने स्टेटमेंट जारी किया। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने, आपको भी याद हो, मैं आपको याद दिला दूं, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी कोई ऐसे वैसे ब्राह्मण नहीं हैं, वो जनेऊधारी ब्राह्मण हैं। तो आप समझ सकते हैं, कभी आप जनेऊधारी ब्राह्मण बन जाते हैं, कभी आप ओबीसी एससी की खुलकर इतना ज़बरदस्त समर्थन करते हैं, जैसे
जो क्षेत्रीय दल होते हैं, मतलब जो क्षेत्रीय दलों की स्ट्रेटेजी है, उसको राहुल गांधी अपनाने का प्रयास करते हैं, जबकि कांग्रेस पार्टी एक बड़ा राष्ट्रीय दल है, पुरानी पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी भी अब बहुत बड़ी पार्टी हो चुकी है, दुनिया की बड़ी पार्टी है। तो जो बड़ी राष्ट्रीय पार्टियां हैं, जिस ढंग से राहुल गांधी ने लोकसभा चुनाव में या पिछले विधानसभा मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ चुनाव में किया, सबसे बड़ा खामियाजा उनको यही भुगतना पड़ रहा है। चाहे मध्य प्रदेश में हो, लोकसभा में कुछ थोड़ा बहुत लाभ मिला हो, उसका कारण दूसरा है। वही खामियाजा उनको हरियाणा विधानसभा चुनाव में भुगतना पड़ा। जो इनकी स्ट्रेटजी है, रणनीति, जो क्षेत्रीय दलों की स्ट्रेटजी को चुराने का प्रयास किया कि हम ओबीसी एससी के मुद्दे को उठा करके, जो भारतीय जनता पार्टी की तरफ एससी और ओबीसी का रुझान बढ़ रहा है, राहुल गांधी ने सोचा कि जो भारतीय जनता पार्टी का हिंदुत्व का एजेंडा है, उसे हम ध्वस्त करने के लिए जातीय एजेंडा सामने लाएंगे। और राहुल गांधी ने ऐसा किया भी। जातीय जनगणना की उन्होंने रट लगा रखा इधर 2 सालों से। इसी का खामियाजा है कि यह राहुल गांधी के बाद समझना चाहिए कि इनके पहले सन 89 की बात है कि भारतीय जनता पार्टी और बीपी सिंह का जनता दल था, मिलके उन्होंने मंडल कमंडल की राजनीति किया। बीपी सिंह ने मंडल आयोग पास करवा के ओबीसी का 27% आरक्षण भी लागू करवाया। लेकिन उसके बाद बीपी सिंह की पार्टी क्या हुआ, उनकी बीपी सिंह की पार्टी ही खत्म हो गई। बीपी सिंह का कोई नाम लेने वाला नहीं बचा। तो ये जात की राजनीति भारत देश में सफल नहीं होती है। जो इस समय राहुल गांधी क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, जो क्षेत्रीय दल कर रहे हैं, वो क्षेत्र में ही बने रहेंगे। वो कभी राष्ट्रीय पार्टियां नहीं बन पाई आज तक, ना बन पाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने थोड़ा हट के राजनीति किया, हिंदुत्व के एजेंडे को आगे बढ़ाया। उनकी स्ट्रेटजी, जिस स्ट्रेटजी में काम शुरू किया, उसी स्ट्रेटजी पे वो आज भी कायम है, हिंदुत्व के एजेंडे पे। इसीलिए उनकी पार्टी सफल हुई। और कांग्रेस पार्टी ने पिछले, आप कांग्रेस पार्टी के इतिहास में जाएंगे, आप अध्ययन करेंगे तो ये कहा जाता है कि जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी सॉफ्ट हिंदुत्व का सहारा लेती थी। सॉफ्ट हिंदुत्व का मतलब हिंदुत्व को भी बचा कर रखती थी, हिंदुत्व का भी साथ देती थी, लेकिन अन्य जो हमारे देश में धर्म है उनको भी साथ लेकर चलने का प्रयास करती थी। कांग्रेस पार्टी के सदैव आरोप लगते थे, आप लोग जानते भी होंगे कि कांग्रेस पार्टी के जो बेस वोटर था वो ब्राह्मण था, एससी वोटर था, मुस्लिम वोटर था। बाकी सभी जात को वोट, सभी पार्टियों को लोग वोट देते हैं हमारे देश में, लेकिन जो बेस वोटर हुआ करते हैं हर पार्टियों के, हर जात के, जैसे भारतीय में हिंदुत्व है, किसी का यादव है, किसी का रैदास भी है, तमाम पार्टियों सब ऐसा होता है। तो उस समय कांग्रेस पार्टी का ब्राह्मण, मुस्लिम और एससी समाज हुआ करता था बेस वोटर। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपने राहुल गांधी को जनेऊ पहना करके अपने पुराने सॉफ्ट हिंदुत्व सिद्धांत से हट करके भारतीय जनता पार्टी की नकल करना चाहा, हार्ड हिंदुत्व को लेकर के। जिस प्रकार खुल के भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का समर्थन करती है, अपने आप को साबित करती है कि हिंदू पार्टी है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी, आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो भी स्कीमें होती कोई हिंदू समाज के लिए नहीं होती हैं। देश में जितने भी धर्म हैं, इस्लाम धर्म या सिख धर्म या ईसाई धर्म, सभी के लिए समान रूप से योजनाएं भारतीय जनता पार्टी लागू करती है। वो एक जनता को गुमराह करने का तरीका होता है अपनी पार्टी को स्टैंड करने के लिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी करती है कि हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हिंदू के लिए हम काम करते हैं, लेकिन वो काम सभी धर्मों के लिए करते हैं। इसी प्रकार जो राहुल गांधी, मैं आपको बता दूं, जो राहुल गांधी पूरे देश में घूम घूम चिल्ला कर कह रहे हैं कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, 70% कभी 90% की बात करते हैं, और ये भी कहते हैं कि हम 50% जो आरक्षण का कैप लगा उसको तोड़कर फेंक देंगे। लेकिन ऐसे कभी नहीं करेंगे, आप मान कर चलिए। लेकिन ये राहुल गांधी ने बताया ना कि भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को, जो उनकी एक हिंदुत्व का एक समझ लीजिए किला खड़ा हुआ था, उस किले में भेद करने के लिए राहुल गांधी ने जाति का एजेंडा लाए और ये सोचा कि जात के एजेंडे के द्वारा जातीय जनगणना का मुद्दा लेकर के हम भारतीय जनता पार्टी के हिंदुत्व के एजेंडे को भेद देंगे। ये राहुल गांधी की स्ट्रेटजी ऐसा बनाने का प्रयास किया। ये इनकी स्ट्रेटजी फेल हो रही है। पहले इन्होंने जनेऊ वाला मामला लाया। अगर जनेऊ, जो जिस ढंग से जनेऊधारी बनने का प्रयास किया था, आज 6-7 वर्ष हो गए लगभग, उससे ज़्यादा हो सकते हैं, आप लोगों को याद होगा, अगर जनेऊधारी का मुद्दा ही कायम रखते तो हो सकता है इनकी स्थिति बेहतर होती। उसमें सभी जात, सभी धर्म के लोग इनको वोट करते। इसलिए कि लोग, ये कांग्रेस पार्टी के बारे में कहा जाता है, आज भी जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री, उनके सामने लिखा जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनको पंडित जी कहते थे। तो इसमें कोई बहुत बड़ा, राहुल गांधी ने सोचा कि ये जनेऊ, फिर बात पहले इनको लगा कि जनेऊ दिखाने से हमें लाभ होगा, बाद में इन सलाहकारों ने कहा होगा कि आप जनेऊ दिखा रहे हैं। इस समय लोग
बहुत सारे कुछ ऐसे गुटबाजी होती है कि ब्राह्मणों को विरोध भी करते हैं, जिनको लगा हो कि ब्राह्मण को ये जनेऊ दिखाने से हमारा नुकसान हो रहा है, तो इन्होंने अपना ओबीसी एससी की राजनीति करना चाहते, जिस प्रकार क्षेत्रीय दल करते हैं, कुछ जाति के लोग करते हैं। लेकिन हमारे देश में कभी क्षेत्रीय स्तर की सोच या क्षेत्रीय स्तर की राजनीति राष्ट्रीय स्तर पर सफल नहीं हो सकती है। जो राहुल गांधी इस समय कर रहे हैं, इनका सबसे बड़ा नुकसान हुआ जनेऊ दिखाना या जाति जनगणना की बात करना और कहने 50% कैप को हम हटा देंगे। राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि कांग्रेस पार्टी को स्टैंड करवाने में ब्राह्मण समाज का बहुत बड़ा हाथ था। आज़ादी के बाद वैसे सभी जातियों का उसमें सहयोग था, सभी जाति के लोग कांग्रेस पार्टी में थे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में गाहे बगाहे आप लोग जानते भी होंगे कि ब्राह्मणवाद का आरोप लगा करता था। जो मुझे जानकारी, मैं अपनी आंखों देखी बता रहा हूँ, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूँ कि कांग्रेस पार्टी ब्राह्मणवाद के नाम पे ही उसकी स्थिति जो इस समय है वो हो गई। तमाम क्षेत्रीय दलों का उदय हो गया और कांग्रेस पार्टी अपने जो कहते हैं जो नींव होती है उसको कभी नहीं भूलना चाहिए। जो आपके ऊपर बदनामी का बिल्ला लगा उससे कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। जैसे भारतीय जनता पार्टी है, हिंदुत्व का मुद्दा लेकर चलती है तो चलती है, उसे परवाह नहीं थी कुछ धर्म के लोग नाराज होंगे। ये उनकी स्ट्रेटजी रणनीति है। वो जानते हैं कि हमें काम सबके लिए करना है, लेकिन थोड़ा जनता को गुमराह करना है। राहुल गांधी ने सोचा कि हम जात के आधार पे गुमराह करेंगे, लेकिन इस हद तक निकल गए जात को कहते कहते कि जो अपर कास्ट के लोग हैं, विशेषकर ब्राह्मण समाज के लोगों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। इस वजह से भी इनका जो हरियाणा में हाल हुआ या अन्य जगह जो हाल हुआ, जो पिछले विधानसभा चुनाव मतभेद छत्तीसगढ़ राजस्थान में हुआ, इसकी वजह भी है। मान लीजिए आप, जो जनेऊधारी बनने के बाद भी जनेऊधारियों का अपमान करना, उनकी अवहेलना करना, फिर जाति जनगणना की बात करना, जाति जनगणना की बात करें उन लोगों ने भी इनका साथ नहीं दिया। जिस प्रकार इस समय विधानसभा चुनाव के रिजल्ट आए कि एससी समाज विशेष करके भारतीय जनता पार्टी का सहयोग किया और मोदी समय समय कहते कि मुझसे बड़ा कौन ओबीसी होगा, मैं नीच जात का हूँ, और ओबीसी का अधिकांश वोट इस समय भारतीय जनता पार्टी को ही मिल रहा है। तो राहुल गांधी को लगा कि इनके पास जो अपर कास्ट के वोट हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के जा रहे हैं और मोदी जी के नाम से ओबीसी समाज का वोट जा रहा है। और इस वक्त लगभग 5-6 वर्षों से एससी समाज का भी वोट काफ़ी मात्रा में भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाने लगा है, क्योंकि देश के लोगों को लगा कि भारतीय जनता पार्टी किसी के साथ भेदभाव नहीं करती है। ऐसा राष्ट्रीय पार्टियों को करना भी चाहिए, लेकिन राहुल गांधी इस बात को भूल गए कि उनकी पार्टी राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है, पूरे देश में उनको काम करना है, कोई 1-2 राज्यों में काम नहीं करना है। जो क्षेत्रीय दलों की भाषा बोलने लगे थे, अभी भी समय है, कुछ विधानसभा के चुनाव बचे हुए हैं। अगर राहुल गांधी अपनी स्ट्रेटजी, अपनी रणनीति में परिवर्तन नहीं करते हैं तो मान लीजिए कि जो खामियाजा राहुल गांधी को भुगतना पड़ा है हरियाणा, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान में, वही हाल कांग्रेस पार्टी का अभी हरियाणा में हुआ। इसके बाद झारखंड और महाराष्ट्र के चुनाव हैं, वहाँ भी ऐसा ही हाल हो सकता है। अगर राहुल गांधी ने अपनी रणनीति नहीं बदला, अपने सलाहकारों को नहीं बदला, तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी को लेकर जो इस समय देश में चर्चा हो रही है कि कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी का भविष्य क्या होगा, ओवर कॉन्फिडेंस में है। ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं, मैं बता दूं आपको, इनको जाति जनगणना को लेकर के लगा था कि ओबीसी एससी समाज इस समय हमारे साथ आ जाएगा, तो ये इनका ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है। यही इनको बता रहे हैं कि जनेऊ और जाति, उधर ना तो इनको अपर कास्ट इस समय साथ दे रहा है, इनके ऊपर तमाम तरह के आरोप लगते रहते हैं, आप लोग जानते हैं, और ना एससी ओबीसी समाज इनको हजम कर पा रहा है। तो इन जो कांग्रेस पार्टी का शुरू से वसूल था, सिद्धांत था, उन्हीं वसूलों पे राहुल गांधी को चलना पड़ेगा, उसी सिद्धांत पे काम करना पड़ेगा। अगर नए नए फार्मूले वो आजमाएंगे, कभी जनेऊधारी का, कभी जाति जनगणना का, तो यही हाल होगा। अगर कांग्रेस पार्टी के लोग देख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ, राहुल गांधी तक आप बात पहुँचाइए हमारे वीडियो को। हम कोई राहुल गांधी की बुराई नहीं कर रहे हैं, हम बता रहे हैं कि उनके जो सलाहकार हैं, रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी की लुटिया डुबोने में लगे हुए हैं। राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी को कहीं का नहीं छोड़ेंगे। जिस प्रकार इस समय राहुल गांधी से कार्य करवाया जा रहा है, उनका जनेऊधारी बनना कोई गलत बात नहीं थी। कहते हैं उनके पिताजी स्वर्गीय राजीव गांधी जी का इंदिरा जी ने बनारस लाकर जनेऊ करवाया था, वो भी जनेऊ पहनते थे। तो अगर राहुल गांधी फिर से जनेऊधारी बनते हैं और देश में किसी भी धर्म, किसी भी जात की अवहेलना नहीं करते हैं, जिस प्रकार कांग्रेस पार्टी पहले करती थी कि सॉफ्ट हिंदुत्व की भी बात करती थी,
मुस्लिम समाज को भी लेकर चलती थी, सभी जातियों को साथ रखने का प्रयास करती थी। वो अलग बात है, क्षेत्रीय दल कभी कभी भड़का देते थे, आज भी वैसा होता है, ये होता रहेगा। लेकिन कांग्रेस पार्टी को अपने पुराने सिद्धांतों पे चलना पड़ेगा, तभी सफलता मिलेगी, नहीं यही हश्र होता रहेगा। तो दोस्तों, अगर इसी प्रकार की निष्पक्ष खबरों के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत।